हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रणजीत सिंह आप सभी का इंडियन पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? आई हो बहुत ही मस्त है। चलिए, तो हम इस सीरीज में टेस्ट नंबर 3 लेके आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है। तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए, आय, व्यय, बचत, तो ये करेंगे 15% बचाती है। 15, तो इसका मतलब 85 खर्च करती होगी और 100 उसकी आय। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, 20%, तो अब आप देखोगे कि 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। यानी 1/5 उसका वो बढ़ गया। यानी कितना बढ़ गया? 17। और बचत में 60% की वृद्धि होती है। तो 60% का मतलब क्या? 3/5। तो 3/5, तो ये कितना बढ़ गया? 9। तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी 17 खर्च भी बढ़ गया और फिर भी 9 ये बढ़ा, तो ये होगा 17 और 9 26। तो हमें ये 100 का 26 कितने प्रतिशत है? 26% है। तो कितना आएगा? 26%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो उसका क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू क्या है? देखिए, इसमें करेंगे हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। एक तरीका तो ये आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्लस का 20%, तो 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी इक्वल। चलो इसी से निकाल लो। प्लस 20, सॉरी 40% नहीं, 40% बढ़ता है, फिर 20% चौड़ाई घटती है। तो 40 इंटू 20/100, 5 और ये 8, प्लस का 20 और माइनस का 8, तो कितना आएगा? 12%। यानी 12% की ये वृद्धि यहाँ से होगी अगर आप सक्सेसिव से देखेंगे तो। अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं, लंबाई कितना बढ़ रही है? 100 से 140 हो रही है, यानी 5 से हम कह सकते हैं 7, ठीक। अगला कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी, तो 100 से 80, तो हम इसको कह सकते हैं 5 से 4। तो ये लंबाई चौड़ाई पहले हो गया और ये अब हो गया। तो कितना आया? 25 और ये आया 28। तो कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है कितने पर? 25 पर। तो ये आ जाएगा 12%। ये दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो। अगर आपके लिए अगर यहीं पे दिया होता कोई आयतन नहीं, 3 डायमेंशनल फिगर दिया होता, ऊंचाई भी होती, तो फिर आप इसको फॉलो करते क्योंकि ऊंचाई भी यहाँ आ जाती। लेकिन अगर 2 दिए 2 डायमेंशनल की बात करें तो लंबाई चौड़ाई आप इसी से निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे अगर फ्रैक्शन वैल्यू होती, जैसे कि किसी आयत की लंबाई में 16 से 2/3% की वृद्धि कर रहे हैं, तब आप फिर इसका यूज करते हैं, ना कि इसका, ठीक। आप सुटेबल है जैसे देख सकते हैं। किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92 और 56, यानी ये कह रहा है 62% और 80%, इनका अगर बीच का अंतर देखोगे तो ये कितना आ रहा है? 18। अब कह रहा है कि उसी संख्या के 92 और 56% का अगर आप अंतर देखोगे तो ये आएगा 38, सॉरी 1 सेकंड, ये आएगा 32, अच्छा 36%, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 198। तो ये 2 गुना हो रहा है जस्ट इसका, तो 2 का गुणा कर दो तो ये 36% की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 39 396,
कौन सा होगा 396। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से समझ लो। किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो 62 और 80 अगर आप इसका देखोगे तो परसेंट में 18% है, तो उस संख्या के 92 और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 92 और 56 अगर आप देखोगे तो ये आएगा 36, यानी 18% की वैल्यू दी गई है तो 36 की पूछे तो हम इसी को डबल कर देंगे तो 396 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी कि जिससे चीनी पर हुए व्यय में अत्यधिक वृद्धि न हो। तो अगर ये हम यहाँ बात कर रहे हैं खर्च की, तो ये होता है दर गुणा खपत। तो अब इसमें क्या है कि अगर एक चीज बढ़ेगी हमारी, अगर मान लिया जाए कि रेट अगर ये बढ़ रहा है तो खपत ना हमारी कम होगी, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आप खपत खर्च को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं तो यदि दर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है खपत घटेगी। तो हमें यहाँ देख रहे थे दर कितनी बढ़ गई है 20%, यानी 20% यानी 5 से 6 हो गई है। तो खपत हमें क्या करना है कि अगर इसको बराबर करना है तो इसको क्रॉस कर देंगे, तो 6:5, तो कितना होगा ये, 1 की कमी हो रही है 6 पर, तो ये होगा 16 से ही 2/3%। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू काउंट करेंगे तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपए कमाते हैं, तो अब एक बात इसमें ये कि जो 900 रुपए जो हमें मिलेंगे वो किसके बराबर मिलेंगे, नहीं जैसा हम काम करेंगे वैसे ही हमें रुपए मिलेंगे। तो जहाँ काम है ना वहाँ हम रुपए रख देंगे, बस 15 × 5/900 M1 और D1 और W। ठीक, तो ऐसे ही 20 लड़के 7 दिन में कितने पैसे कमाएंगे, कितना कमाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 से 6, 5 से 12, 12 सत्ते 12 दूनी 24 सत्ते 168, यानी 1680 कितना कमाएंगे 1680, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 7% साधारण ब्याज की दर से दर पर 3 वर्ष के लिए 7,500 रुपये उधार लेता है। रेट क्या है उसका 7% और टी कितना है 3 वर्ष। अब वो कह रहा है कि वो इसी रेट से, यानी कि अब वो कह रहा है इसी धन को 5% की रेट से 5% की रेट से 3 वर्ष के लिए दे देता है वो भी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से रेट उसका कितना कम होगा 2%, और समय तो हमारा इक्वल है। अगर हम ऐसा ही देखें तो ये यहाँ से होगा 21% और यहाँ से होगा 15%। आप देखोगे तो कितना अंतर आ गया 6% का अंतर आ गया, तो यानी 6% का उसको लॉस होगा। तो 7,75,000 पर का 6% आपको निकालना है। 2 जीरो कट ही जाएंगे तो 0, 5 6 के 30, 3 और 5 6 7 42 होती 45, यानी ये कितना आ जाएगा 4,500, आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी सही है। निधि ने गणित में 62%, सॉरी निधि ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए 62, विज्ञान में 70। देखो यहाँ देखो, अगर अब बात की जा रही है गणित की तो गणित में कितने 62, हम बात करें विज्ञान की तो विज्ञान में कितने 70, अंग्रेजी में है 70 और विज्ञान में 74, विज्ञान में 74 है। ठीक है, अब वो कह रहा है सामाजिक विज्ञान में उसका क्या स्कोर होना चाहिए कि ताकि उसे कुल 68% अंक प्राप्त हो। देखो सभी में 68 प्राप्त हो, तो अब हमें ये चाहिए 68, इसमें भी हम औसत की बात कर रहे हैं तो इसमें भी नहीं, औसत का मतलब है सभी में 68 बन जाए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ देखो 68 लाने के लिए अभी हमें 6 अंक और चाहिए,
6 अंक हमारे यहाँ कम है, और यहाँ पर क्या है, ये 2 ज़्यादा है और यहाँ पर ये 6 ज़्यादा है। ठीक है, 68 हमारा औसत है। तो अब इससे तो हमारा ये कैंसिल हो गया। हमने क्या किया कि 2 अंक हमने ज़्यादा ले रखे हैं। कितने? 2 अंक ऑलरेडी ज़्यादा है हमारे पास। तो हम अगर 68 की बात करें तो 2 ज़्यादा है, तो हम उसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 66। यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप इसमें ये देखोगे कि ये जो दिया गया है, या तो आप इन तीनों को जोड़ लो, टोटल करोगे, तीनों को जोड़ के टोटल कीजिए तो ये होगा 6 और 7 और 14 6 20। कितना आ गया? 200। 206 है ना। तो अब हमारा औसत कितना है? 68 इंटू 3 204। सॉरी, हमें कितने लाना? 4 है हमारे सब्जेक्ट, ये भी है ना सामाजिक का, तो हो जाएगा 4 के 32 3 272, और ये कितना है? 206। तो कितना आ जाएगा? 66 ही आएगा। आप चाहे तो ऐसे कर लो या फिर पहले जो बताया था उस तरीके से आप कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है? 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है ना। तो अब ये देख रहा है, जिससे अगर पूछा जाए, अगर एक कंपैरिजन किया जाए, जैसे कि जिससे तुलना कर रहा है, तो उसे ना अपॉन में रखते हैं हमेशा। ठीक है, तो 12 अपॉन में आएगा 3 ऊपर इंटू 100%, यानी 1/4 कितना है? 25। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस है ना वो थोड़े से परेशान करते हैं। जल्दबाजी में ना हम इनको गलत लगाने को, थोड़ा सा ध्यान से लगाना है। ये आएगा 25%। एक संख्या के 38% का उसी संख्या के 22% के बीच अंतर 3200 है। एक तो ये होगा 38% और ये हो गया 22%। कितना? 22%। इनका जो अंतर है वो कितना है? 16%। लेकिन जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है? 3200। 1% की वैल्यू दी गई है वो है 200। ठीक, अब ये जो दिया गया 15 से 1/2 की मतलब है 15 से 1/2%। भाग का कितना होगा? 15 से 1/2%। तो 100% कितना होगा? 100% के लिए इसमें 2 जीरो और लगा देंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। तो हम निकाल सकते हैं 31/2% है ना। 2 से 2 जीरो गए, 2 से ये गया 100 बार 3100। कितना आ गया? 3100। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं। एक गांव की जनसंख्या 9000 है। यदि गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 12.5% की वृद्धि होती है, कितनी? 12.5 की वृद्धि होती है, और ये मृत्यु दी गई है वो 2.5% है, और 3 वर्ष बाद पूछा है। तो 12.5 बड़ा, 2.5 कम हो गया। तो इसका मतलब है जो हमारा जो इंक्रीजमेंट रहा वो 10% रहा, यानी 10 से कितना हो गया? 11। दूसरे वर्ष में भी 10 से 11, तीसरे वर्ष में भी 10 से 11, तो ये होगा 1000 और ये होगा 1331। इसकी वैल्यू दी गई है हमें, कितनी है? 9000। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है हमें दिख रहा है, ये 9 गुना हो रहा है। तो हम ना 9 का ही गुणा इसमें करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 दिया 9 एकम 9, 9 दिया 27, 2 13 में 170 और 119 से 119 79। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए, ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस। आप इसको पीडीएफ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पहले लगा लें और उसके बाद में इसको चेक किया करें। तो कमेंट में भी बताएं कि हमारे कितने सही थे और कितने गलत। थैंक यू सो मच।